वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। अमन व अमान से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ में फ़ौज के पेशा वराना उमूर पर भी बातचीत की गई। शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। मुल्क में बढ़ती दहशत गर्दी से निपटने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर भी गौर होगा। अहम वज़रा समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक होंगे। चीन में कोरोना पाबंदियों में नरमी के बाद बढ़ते मुस्बत केसेस से दुनिया भर में तशवीश की लहर। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का अमल सख्त करने का फैसला। सरहदों और हवाई अड्डों पर जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की यकीन दहानी। इस बार मईशत ऐसी नहीं कि पहले जैसे अखराजात कर सकें। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो ने कोरोना के नए वेरिएंट से खबरदार कर दिया। दवाओं की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर कोरोना टेस्टिंग किट्स की कमी का सामना। किट्स की अदम फराहमी से रैपिड एंटीजन टेस्ट 2 रोज़ तक इल्तवा का शिकार। एयरपोर्ट पर करंतना सेंटर की अदम मौजूदगी पर कोरोना मस्बत मरीजों को भी घरों को जाने की इजाज़त। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में 2 दर्जन से ज़ायद कोरोना मस्बत अफराद को घर जाने दिया गया। घर पर आइसोलेशन और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से मुताल्लिक कोई अपडेट मौजूद नहीं। मरी, नथिया गली और छांगा गली में आसमान से बरसते मोतियों ने हर शय सफेद कर दी। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी और ठंडे मौसम से लुत्फ अंदोज होने पहुंच गई। सवात के सयाहती मकामात कालाम और मालम जब्बा में बर्फबारी हर सू सफेदी छाने से वादी का हुस्न दोबाला हो गया। कोयटा, जोब, तुरबत और कल्लात समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। जिला केच की तहसील तुम्क में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में दुनियामी। बारातियों की गाड़ी नदी में फंसने से एक बच्ची रेले में बह गई। गाड़ी में सवार दीगर मुसाफिरों को बचा लिया गया। पीडीएम में बलूचिस्तान में इमरजेंसी हमले की छुट्टियां मंसूब। चोरों का टोला नाकाम हो चुका। ऐवान की कोई हैसियत नहीं। इमरान खान ने स्पीकर की कौमी असम्बली वापसी की पेशकश मुस्तरद कर दी। असद कैसर ने परवेज अशरफ से मुलाकात से आगाह किया। करप्ट टोले का मकसद अपने असासाजात में इजाफा करना और मुकदमात खत्म करवाना है। इमरान खान का मौक़िफ़। स्पीकर असम्बली का पीटीआई अरकान के इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने से इनकार। तहरीक इंसाफ को दोबारा ऐवान में आने की दावत दे दी। इस्तीफे एक साथ कबूल नहीं किए जा सकते। इस्तीफा हाथ से लिखा होना चाहिए। राजा परवेज अशरफ की तहरीक इंसाफ वक्त से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई का स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के अरकान के इस्तीफे गैर कानूनी तौर पर रोक रखे हैं। जो 11 इस्तीफे मंजूर हुए, क्या वो अरकान स्पीकर के पास आए थे? असद कैसर का सवाल। तहरीक इंसाफ के लिए अलग मयार का दावा। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने पीडीएम हुकूमत को नाअहल करार दे दिया। टेक्नोक्रेट हुकूमत किसी सूरत कबूल न करने का ऐलान। तवील मुद्दत की निगरान हुकूमत लाना बदतरीन गलती होगी। फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। मसाइल का वाहिद हल इंतखाबात को करार दे दिया। जो हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकती वो आम इंतखाबात कहाँ से कराएगी? रहनुमा तहरीक इंसाफ का जल्द इंतखाबात न कराने के खदशात का भी इजहार। लाहौर में सरबराह तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई। इमरान खान की ज़ेर सदारत सीनियर क़यादत शरीक। एसएमयू की तहलील और मुस्तक़बिल का लाहे अमल पर मुशावरत। आफ लीग से मुमकिना सीट एडजस्टमेंट पर भी बातचीत। अप्रैल के बाद हर गुजरता लम्हा बदतर होता गया। मुल्क मुआशी, सियासी और अखलाकी लिहाज से दिवालिया हो चुका है। मरकज में 12 जमातों की हुकूमत है। कौम को यरगमाल बना रखा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हेलीकॉप्टर इस्तेमाल से मुताल्लिक खत इरसाल किया गया। शायद गवर्नर को तर्जुमा करना नहीं आता। बैरिस्टर सैफ का तंज। गवर्नर हाउस किसी की जाती जागीर नहीं जहां कोई हेलीकॉप्टर की लैंडिंग रोक सके। गवर्नर ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग रोकने की कोशिश की तो गवर्नर हाउस को ताला लगा देंगे। मुआविन खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की गुलाम अली को धमकी। एमक्यूएम के तमाम धड़ों को यकजा करने का मिशन। एमक्यूएम बहाली कमेटी और पीएसपी को एमक्यूएम में शामिल करने से मुताल्लिक गवर्नर हाउस में अहम बैठक। राब्ता कमेटी के अरकान की बड़ी तादाद साबिक अरकान की वापसी पर राजी। बाज मेंबर्स के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। राब्ता कमेटी का जनरल वर्कर्स इजलास तलब करने का मशवरा। सरबराह पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल और सदर अनीस कायम खानी की वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म से मुलाकात। बल्दियाती इंतख़ाबात से मुआसरत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन पर बरहम। अदालत किसी सूरत कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुँचाने देगी। जज के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी। वज़ीर आज़म का तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद की खुद निगरानी का फैसला। तवानाई बचत प्लान पर सूबों से भी सिफारिशात मांग ली। हफ्ते को अहम इजलास में स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। हुकूमत की रूस से सस्ता तेल खरीदने की कोशिशें तेज। दोनों ममालिक की वजारत तवानाई के हुकाम का ऑनलाइन इजलास। तेल की दरामदी
दरामद के लिए माली इंतजामात, शिपिंग और इंश्योरेंस के मामलात पर बातचीत। इंटर गवर्नमेंटल कमीशन के 19 और 20 जनवरी इजलास के एजेंडे पर गौर किया गया। रूसी वजीर तवानाई 19 जनवरी को 2 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद आएंगे। पाकिस्तान बैरूनी अदायगियों की जिम्मेदारियां पूरी करेगा। सऊदी अरब और चीन से $6 अरब के लिए बातचीत जारी है। डिफॉल्ट का कोई इम्कान नहीं। वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा पर उम्मीद। IMF हुकाम से भी राबते में है। जिनेवा में 9 जनवरी को डोनर्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुलाकात होगी। पाकिस्तान रेलवे लाहौर और सखर में 16 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान चोरी। PAC झेली कमेटी में इंकशाफ। साल 2011 में लाहौर से 12 करोड़ रुपए मालियत के तांबे के तार चोरी कर लिए गए। सिंध हुकूमत का एंटी करप्शन अफसरान को FIA से ट्रेनिंग दिलाने का फैसला। वाइट कॉलर क्राइम पर काबू पाने के लिए एंटी करप्शन अफसरान को FIA ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का जाली नंबर प्लेटों वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कराची में काले शीशे, हूटर और प्रेशर हॉर्न की फरोख्त पर पाबंदी आयद। लाहौर में न्यू ईयर नाइट पर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए सख्त कार्रवाई का फैसला। कोई मनचला हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग और रोड ब्लॉक करता पाया गया, उसे जेल की हवा खाना पड़ेगी। वजीर आजम पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और घी मजीद महंगा। चीनी फी किलो 19 और घी फी किलो 75 रुपए महंगा। 20 किलो आटे के थैले में 496 रुपए इजाफा। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से होगा। मीरपुर खास में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर में आटे की कीमत आसमान से बातें करने लगी। शहरी सस्ते आटे की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। कराची टेस्ट में न्यूजीलैंड की पोजीशन मुस्तहकम। मेहमान टीम ने 612 रन पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। केन विलियमसन क्रीज की डबल सेंचुरी। 200 रन बनाकर नॉट आउट रहे टॉम लैथम ने 113, डिवॉन कॉनवे ने 92 रन की इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड को पहली इनिंग्स में 174 रन की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 77 रन बना लिए। कीवीज की पहली इनिंग्स की लीड खत्म करने के लिए मजीद 97 रन दरकार। न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची टेस्ट में पाकिस्तान की नाक़िस फील्डिंग। कौमी खिलाड़ियों ने कीवी बैटर्स को आउट करने के कई मौके ज़ाया किए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे और T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामजद खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम वनडे और मोहम्मद रिजवान T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के उम्मीदवारों में शामिल। और मेलबर्न क्रिकेट क्लब की पाक भारत टेस्ट सीरीज की मेजबानी की पेशकश। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया मुजव्वजा सीरीज के लिए ICC से बात करेगा। MCC के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टीवर्ट फॉक्स का इंकशाफ। न्यूट्रल वेन्यू पर टेस्ट सीरीज का हतमी फैसला पाक भारत बोर्ड्स करेंगे। इंग्लैंड में पाक भारत सीरीज का मंसूबा पहले ही नाकाम हो चुका।